दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है पोटुलाका का पौधा। दोस्तों मई का महीना शुरू हो गया है। अगर अब तक आपके पोटुलाका के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही है, या तो फिर आपका पोटुलाका का पौधा इस तरह से घना नहीं हुआ है, ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो दोस्तों आज मैं आप लोग को एक बड़ी अच्छी खाद बताने वाली हूँ जो हमारे किचन में ही अवेलेबल होती है और एकदम सस्ती खाद है। उसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका भी पोटुलाका का पौधा इसी तरह फूलों और कलियों से भरा रहेगा। जिस तरह मेरा पोटुलाका का पौधा दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत सारे फूलों और कलियों से भरा हुआ है और कितना ज़्यादा घना दिख रहा है, ये देखिए। और पौधा कितने बड़े पॉट में लगा हुआ है। तो दोस्तों वो कौन सी खाद है और कैसे इस्तेमाल करना है आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो पोटुलाका का पौधा होता है यह एक गर्मियों वाला पौधा होता है दोस्तों, और ये गर्मियों में ही बहुत ज़्यादातर फूल देते हैं और बहुत अच्छी मात्रा में फूल देते हैं। जब ये सर्दियाँ आती है तो ये पौधा डोरमेंट पीरियड पे चला जाता है और फरवरी के बाद से ये पौधा धीरे धीरे ग्रोथ करना चालू हो जाता है। उसके बाद मार्च अप्रैल मई से ये पौधा बहुत सारा फूल देना शुरू कर देता है। तो दोस्तों अगर आपका पौधा घना नहीं हो रहा है, एक दो लंबी लंबी ब्रांचें लेके ही सिर्फ बढ़ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको जो है दोस्तों इस तरह से जो ब्रांचें लंबी और बढ़ रही है उसे आपको पिंच कर देनी है। मैं यहाँ पिंच नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये देखिए मेरे जितने भी जो है ब्रांच निकली हुई है दोस्तों सब में वर्ड्स बन रही है, आप देख सकते हैं। तो इसे मैं पहले ही पिंच करके इसे घना कर चुकी हूँ, उसके बाद अभी मैं पिंच नहीं कर रही हूँ। तो ये मैं आपको बता दे रही हूँ, जो ब्रांच आपको नीचे की ओर झुक जा रही है, ये देखिए जैसे इसमें वर्ड्स नहीं बन रही है तो इसे मैं पिंच कर दे रही हूँ। तो इस तरह से जो ब्रांच आपके नीचे की ओर झुक जा रही है, बहुत लंबी लंबी बड़ी हो जा रही है, उसे आपको पिंच कर देनी है। क्योंकि उसको अगर आप पिंच कीजिएगा तभी आपका पौधा जो है दोस्तों बहुत सारा घना होगा और उसमें कलियां बनेगी। क्योंकि ये पौधा जितना पिंच कीजिएगा उतना ज़्यादा घना होगा दोस्तों और उतना ही ज़्यादा इसमें फूल और कलियां बनती है। तो दोस्तों दूसरा काम आपको क्या करना है, ये जो पौधा है दोस्तों इस पौधे की मिट्टी को कभी भी आपको गुड़ाई नहीं करनी है। क्योंकि गुड़ाई इसलिए नहीं करनी है दोस्तों, ये जो पौधा है ये बहुत घना होता है और इसकी मिट्टी हमें दिखाई नहीं पड़ती है, जिसके कारण हमें पौधे की मिट्टी को गुड़ाई नहीं करनी होती। क्योंकि ज़्यादातर अगर हम गुड़ाई करेंगे तो पौधे के जितने भी जो है होते हैं दोस्तों ब्रांचें या जो डाली निकलती वो सारे टूट जाएंगे और पौधा आपका फिर ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इस पौधे की मिट्टी को कभी भी आपको गुड़ाई नहीं करनी। अगर पौधे की रूट प्रूनिंग करनी है, ज़्यादा जो है आपका पौधा रूट बॉन्ड कर चुका है, तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, गमले से जो है पौधे को निकाल लेना है, उसके बाद ही उसके जो है मिट्टी को आपको हटाना है, रूट प्रूनिंग करनी है। वरना इधर ऊपर की ओर से आपको रूट प्रूनिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। तीसरा काम आपको क्या करना है दोस्तों, इस पौधे में ये जो पौधा है यह एक धूप वाला पौधा है, तो इस पौधे को आपको दिन भर के धूप में रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो पौधा होता है दोस्तों यह एक 9 o'clock या तो फिर 10 बजे के नाम से जानते हैं। ये पौधा 9 से 10 बजे के अंदर खिलती है, उसके बाद 11-12 बजे के बाद ये तुरंत से फिर बंद हो जाते हैं। तो ये पौधा को आपको अगर धूप में रखिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि सुबह की जब मॉर्निंग की धूप लगती है तो पौधा आपका जो है बहुत अच्छा खिल जाता है और फिर धीरे धीरे ये जो है इसका फूल जो है छोटा होने लगता है, बंद हो जाता है। तो ये पौधा 9 से 10 बजे के बीच बहुत सुंदर खिलती है, से 11-12 बजे तक रहती है। उसके बाद धीरे धीरे पौधा जो है आपका फूल जो है छोटा होने लगता है। तो आप इस पौधे को जितना हो सके धूप में रखिएगा। और दोस्तों इस पौधे को जो है बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जितना कम पानी दीजिएगा उतना अच्छा है। इसकी मिट्टी को आप सिर्फ नमी बना के रखिएगा। क्योंकि यह एक सेकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है दोस्तों, और इसकी पत्तियों में टहनियों में पानी नमी रहती है, जिसके कारण इस पौधे को अगर कम पानी दीजिएगा तो भी ये 1-2 दिन आराम से चल जाएगा। लेकिन दोस्तों इसको बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। अगर बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग करते हैं तो इसकी जो ये डाली है दोस्तों ये धीरे धीरे गल जाती है, इसके रूट भी गलने लगते हैं। तो ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये सारे काम अगर आप करते हैं तो आपका भी पोटुलाका का पौधा जो है दोस्तों कुछ इस तरह से ये देखिए फूलों से भरा हुआ रहेगा। जिस तरह मेरा पौधा एकदम फूलों से भरा हुआ है तो आपका भी पौधा फूलों से भरा हुआ रहेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं खाद के बारे में। तो हमें अपने पोटुलाका के पौधे में अभी कौन सी खाद देनी चाहिए, तो हम अपने पौधे में बहुत ज़्यादा खाद तो नहीं देते हैं दोस्तों। हफ्ते में 10 दिन में नहीं देते हैं, 15 से 20 दिन में एक बार कोई भी लिक्विड खाद का इस्तेमाल करते हैं। चाहे आप
गोबर की खाद का लिक्विड बना के दीजिए, वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड बना के दीजिए, या तो फिर जो हमारे किचन में निकलती है दोस्तों उस चीज़ का भी आप लिक्विड बना के दे सकते हैं। तो आज मैं जो खाद का इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों वो हमारे किचन में ही अवेलेबल होती है और वो एकदम बहुत ही कम कीमत में ये हमारे खाद बन के रेडी हो जाता है। तो चलिए वो मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों कौन सी खाद जो है मैं अपने पौधे में इस्तेमाल करने वाली हूँ। और एक ज़रूरी बात दोस्तों, ये जो पौधा है इसमें लिक्विड खाद ही ज़्यादातर दिया जाता है, ड्राई फॉर्म में उतनी नहीं दी जाती है, क्योंकि लिक्विड खाद देने से ये जल्दी अब्जॉर्ब करता है। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये है चायपत्ती का लिक्विड खाद। दोस्तों मैंने 1 चम्मच चायपत्ती जो है इसे 4-5 घंटे पहले ही भिगो के छोड़ दी थी। अब ये जो खाद है दोस्तों ये देखिए बहुत अच्छी तरह से बन के रेडी हो गया है। तो जब भी हम इस्तेमाल करते हैं अपने पौधे में तो ये देखिए इस तरह से लिक्विड बना के ही देते हैं और चायपत्ती का ही खाद देते हैं। तो ये देखिए ये जो आप चायपत्ती देख रहे हैं दोस्तों ये फ्रेश चायपत्ती है और 1 चम्मच में ली हुई थी। आप चाहे तो उबली हुई जो चायपत्ती होती है उसे धो के सुखा के उसका भी लिक्विड बना के दे सकते हैं। तो उसमें थोड़ा जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में देना पड़ेगा, उसमें बहुत कम मात्रा में, क्योंकि सारा न्यूट्रिशन तो वो चाय में निकल जाता है। तो इसीलिए अगर आप चाहे तो फ्रेश चायपत्ती का इस्तेमाल कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं यहाँ फ्रेश चायपत्ती का इस्तेमाल की हुई हूँ दोस्तों। और चायपत्ती में जो होता है दोस्तों नाइट्रोजन फास्फोरस बहुत अच्छी मात्रा में होती है और इसमें एक टैनिक नामक एसिड पाई जाती है जो हमारी मिट्टी को एसिडिक बना के रखती है। इसी की वजह से पौधे में बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल और कलियां बनती है और पौधा हमारा हरा भरा रहता है, क्योंकि नाइट्रोजन और फास्फोरस जो होती है दोस्तों पौधे को हरा भरा बनाता है और फास्फोरस जो होती है दोस्तों पौधे का रूट को जो है मजबूत बनाता है, वो फैलता है। और टैनिक एसिड जो पाया जाता है दोस्तों वो मिट्टी को एसिडिक बना के रखती है, जिससे पौधा आपका जो है बहुत ज़्यादा फूल कलियाँ बनाता है। तो दोस्तों ये खाद आपको क्या करना है, 15 दिन में एक बार अपने पोटुलाका के पौधे में देना और इस तरह से आपको दे देनी है। आपका छोटा पौधा है तो आप ये देखिए इस तरह से दीजिएगा छोटे में, और अगर आपका पौधा बड़ा है तो 1/2 लीटर करके दीजिएगा। और ये जो खाद है दोस्तों एकदम ऑर्गेनिक खाद है, किसी तरह का केमिकल वगैरह नहीं इसमें मिक्स है। आप चाहे तो इस खाद को 8 दिन में भी रिपीट कर सकते हैं और 15 दिन में भी रिपीट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल में नए आए हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।